नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस खास बुलेटिन। आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीजा और आज हम बात करेंगे भजनलाल सरकार के द्वारा लिए गए एक ऐतिहासिक फैसले की, जिसके चलते पुष्कर नगरी को एक नया जीवन मिल रहा है। जी हाँ, भजनलाल सरकार के द्वारा पुष्कर नगरी स्थित पवित्र घाटों के जीर्णोद्धार के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की गई है और इस ऐतिहासिक कदम के लिए भजनलाल सरकार का पुष्कर तीर्थ के पुरोहित समाज, साथ ही साथ स्थानीय नागरिकों और व्यापार मंडलों के द्वारा आभार जताया जा रहा है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और प्रतिबद्धता से पुष्कर जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान रखने वाले इस स्थल को अब नया जीवन मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व क्षमता की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि उनके कुशल मार्गदर्शन में राज्य के तीर्थ स्थलों को संवारने का जो संकल्प लिया गया है वो प्रशंसनीय है। पुष्कर के घाटों की मरम्मत, स्वच्छता, रोशनी की समुचित व्यवस्था और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए जो निधि स्वीकृत की गई है, उससे न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा। मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि ये योजना पुष्कर के सौंदर्य और पवित्रता को बनाए रखने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में ये प्रयास राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तीर्थ स्थलों के संरक्षण और विकास को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। पुष्कर जैसे पवित्र स्थल के संपूर्ण विकास की घोषणा करते हुए सीएम श्री शर्मा ने इस राज्य की धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने की दिशा में निर्णायक पहल बताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुष्कर को पवित्र और भव्य बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इस विकास कार्यों से न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि पर्यटन उद्योग को भी नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। सीएम श्री शर्मा ने ये भी दोहराया कि उनकी सरकार तीर्थ स्थलों को केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में भी देखती है। इस सोच और प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार तीर्थों के कायाकल्प की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये दूरदर्शिता न केवल राज्य की परंपराओं को सहेजने का कार्य कर रही है, बल्कि आर्थिक और पर्यटन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रही है। अभी हाल ही में हमारे स्थानीय भाजपा के पार्षद गणों और चेयरमैन साहब के द्वारा मांग की गई थी तीर्थराज पुष्कर सरोवर का सर्वांगीण विकास हो। उसी क्रम में हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय सुरेश सिंह जी रावत द्वारा प्रयास करके 574 लाख रुपए, 5 करोड़ 74 लाख रुपए पुष्कर सरोवर के चारों घाटों के जीर्णोद्वार, चेंजिंग रूम, फैसिलिटीज के लिए स्वीकृत करवाए। इसके लिए मैं हमारे राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने पर्यटन विभाग के माध्यम से इस राशि का बजट आवंटन किया है। इसके टेंडर भी हो चुके हैं और वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है। शीघ्र ही ये कार्य प्रारंभ होने वाला है, जिससे आने वाले तीर्थयात्रियों को, आम जन को काफ़ी फायदा पहुँचेगा। क्या क्या कुछ विकास कार्य है इसमें, क्या क्या चेंजेस? मुख्य तौर पर घाटों के जीर्णोद्धार, रिपेयरिंग्स वगैरह है, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम्स वगैरह है, रैंप वगैरह है, सारे कार्य इसमें लिए गए। पुष्कर में घाटों के जीर्णोद्वार और सुविधाओं के विकास को लेकर की गई घोषणा के बाद स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर है। तीर्थ पुरोहित अंशुमान पाराशर ने इसे श्रद्धालुओं के लिए एक ऐतिहासिक और सकारात्मक निर्णय बताया। उनका कहना है कि इस फैसले से धार्मिक धरोहरों की सुरक्षा को बल मिलेगा और साथ ही श्रद्धालुओं को भी बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। पर्यटन को लेकर भी स्थानीय व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि घाटों के नवीनीकरण से पुष्कर में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, जिससे व्यापार को नई गति मिलेगी। पुष्कर के हमारे लोकप्रिय विधायक सुरेश सिंह जी रावत साहब ने 5 करोड़ 74 लाख रुपए की सौगात कराई है और इनका घाटों का नवीनीकरण, जो भी जीर्णोद्धार होगा, टूट फूट है, और जो भी कपड़े महिलाओं के चेंजिंग के व्यवस्था बनाई जाएगी, रूम अगर
और भी कहाँ जहाँ भी घाटों के अंदर कोई सुधार की है वहाँ काम कराएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस पुष्कराज महाराज के घाटों का अच्छा काम होवे और तीर्थ का विकास होवे और तीर्थ में सनातन धर्म का झंडा लहरा हुए और आगे भगवान की हरी इच्छा है जो चल रहा है जो अच्छा ही होगा। मैं अंशुमान पारासर भारतीय जनता पार्टी मंडल में उपाध्यक्ष अपने माननीय श्री मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा का आभार व्यक्त करता हूँ और सुरेश सिंह जी रावत साहब और हमारे सब ब्राह्मणों की तरफ से शुभकामनाएं। पुष्कर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व देखते हुए राज्य सरकार द्वारा घाटों के जीर्णोद्वार की ये पहल एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी। ये परियोजना न केवल श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाएगी बल्कि राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगी। घाटों के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं में वृद्धि से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और देवस्थान मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में ये कार्य योजना राज्य के विकास की नई दिशा तय करती है। जीर्णोद्वार के अंतर्गत साफ सफाई, जल निकासी व्यवस्था, हरियाली और घाटों की संरचनात्मक मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को सुविधाजनक पूजा अर्चना की व्यवस्था के साथ साथ आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे उनकी आस्था और श्रद्धा का भाव और भी गहरा होगा। इस प्रयास से न केवल पुष्कर को लाभ मिलेगा बल्कि ये मॉडल अन्य धार्मिक स्थलों पर भी अपनाया जा सकता है। ये योजना राज्य की धार्मिक धरोहर को संरक्षित रखने और भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने की दिशा में एक सार्थक कदम है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने हमारे पुष्कराज के नवनिर्माण घाटों के लिए उन्होंने राशि स्वीकृत करवाई है 5,74,00,000 रुपए की, जिसमें प्रदेश भर की महिलाएं श्रद्धालु आती है तो उनके चेंजिंग रूम की सुविधाएं होगी और घाटों का पुनर्निर्माण होगा। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सीएम साहब का और मंत्री साहब का आभार व्यक्त करती हूँ। भजनलाल सरकार की पहल एक नए युग की शुरुआत प्रतीत होती है, जिसमें धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास को प्रमुखता दी जाती है। इससे न केवल धार्मिक स्थल पवित्र और भव्य बने रहेंगे बल्कि पर्यटन उद्योग को भी नई दिशा मिलेगी। इस योजना से राजस्थान के अन्य तीर्थ स्थलों में भी इस प्रकार की योजनाओं की लागू होने की संभावना है, जिससे राज्य का विकास और समृद्धि सुनिश्चित होगी। आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।